Good morning, class third. How are you? I hope you are fit and fine in your home. आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत का लाल। ये कहानी जो है हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की है। तो शुरू करते हैं। भारत का लाल लेसन नंबर 7। पहले हार्ड वर्ड देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, पाकिस्तान, पालन पोषण, भारतवासियों, उदाहरण, कार्यकर्ता, प्रबंध, शिक्षक, कोशिश, जिम्मेदारी, दुर्घटना, शक्ति। बच्चों ये हार्ड वर्ड हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और बहुत सफाई से लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। जय जवान जय किसान, आपने यह नारा अवश्य सुना होगा। यह अमर नारा दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। जब वे प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमला कर दिया था। भारत की सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसकी सेना को वापस खदेड़ दिया। भारत को विजय मिली। तभी से लाल बहादुर शास्त्री भारतवासियों के दिल में बस गए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को एक निर्धन परिवार में हुआ। निर्धन कहते गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे। उनके पास धन की कमी थी, लेकिन समाज में उनका बड़ा सम्मान था। सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट। जब लाल बहादुर 1.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। निधन यानी कि मृत्यु हो गई। उनकी माता उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गई। वहीं ननिहाल में उनका पालन पोषण हुआ। पालन पोषण यानी कि उनकी परवरिश हुई। उनका बचपन गरीबी, अभाव और दुखों में बीता, पर उन्होंने साहस और आशा का दामन कभी नहीं छोड़ा। कठिन से कठिन समय में भी वे नहीं घबराए। नेक्स्ट पेज। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें महात्मा गांधी का भाषण सुनने का अवसर मिला। गांधी जी की सादगी और देश प्रेम का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में भी देश सेवा की लगन पैदा हो गई। तभी से उन्होंने समाज सेवा का व्रत ले लिया। शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। विवाह में उन्होंने केवल 2 वस्तुएं स्वीकार की। विवाह यानी कि शादी। एक चरखा, दूसरी एक थान खादी का कपड़ा। लाल बहादुर शास्त्री हर काम को मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते थे। वे किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। वे कहते थे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने का ढंग ही उसे छोटा या बड़ा बना देता है। जो काम पूरी ईमानदारी और शक्ति से किया जाता है वह कभी असफल नहीं होता। शास्त्री जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर वे आगे बढ़ते गए और एक दिन भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, यानी कि पोस्ट पर बैठे। उनका जीवन हम लोगों के लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पेज। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। एक बार जब वे जेल में बंद थे
तो उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई। घर में गरीबी थी, इसलिए डॉक्टर, दवा आदि का ठीक से प्रबंध नहीं हो सका। प्रबंध यानी कि इंतज़ाम। जब बेटी की दशा हालत कहते हैं, अधिक बिगड़ गई तो सरकार ने उन्हें थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। जब शास्त्री जी जेल से छूटकर घर पहुँचे तो उनकी बेटी का निधन हो चुका था। निधन यानी कि मृत्यु। इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। धैर्य कहते धीरज को, सब्र को। समय पूरा होते ही वे अपने आप फिर जेल चले गए। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कुल मिलाकर 9 साल जेल में रहना पड़ा। शास्त्री जी अपने कर्तव्य का पालन बड़ी जिम्मेदारी से करते थे। कर्तव्य यानी कि काम का पालन। अगर कभी कर्तव्य पालन में कोई चूक हो जाती थी, चूक यानी कि भूल, या कोई कमी रह जाती थी तो उन्हें बहुत कष्ट होता था। कष्ट यानी कि दुख होता था। एक बार जब वे भारत सरकार के रेल मंत्री थे तो एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई जिसमें कई लोग मारे गए। शास्त्री जी ने इस दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और रेल मंत्री का पद छोड़ दिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शास्त्री जी को समझाकर पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की, पर शास्त्री जी नहीं माने। उन्होंने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है कि जिस काम को मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ उससे दूर हो जाऊँ। ऐसा महान था भारत का लाल। ऐसे लाल को पाकर यह देश धन्य हो गया। 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वो क्या करते थे, अपना काम जो था वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाते थे। और उन्होंने कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको काम करने का जो ढंग है वो ही उसको छोटा या बड़ा बना देता है। अगर हम अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी और लगन से करेंगे तो वो काम हमारा सफल होगा। और अगर हम क्या करेंगे, लापरवाही करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चों, हमेशा अपना काम पूरी सच्चाई, लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। आपको जो हम काम सेंड करते हैं वो बहुत ही प्यारा प्यारा सफाई से और अच्छे तरीके से कीजिए और उस काम को याद भी कीजिए ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, थैंक यू।